एम्स में इसके ऊपर कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च हुई। चाइना, यूएस, यूरोप, इन सब की मिलाकर 200 से ज्यादा रिसर्चेस हैं सीबकथॉर्न के ऊपर। सोराइसिस, एक्जिमा में आप चाहते हैं कि रिलीफ मिले, स्किन पर रिंकल्स न आए, एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाए और सन प्रोटेक्शन भी आपको उसी एक चीज से मिल जाए जो कि कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं है। लद्दाख, स्पीति, उत्तराखंड, इन सब के बहुत से एरिया में सीबकथॉर्न पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट जिस जगह को बोला जाता है वहां कुछ नहीं उगता, वहां पर ये अकेला ये बेरी, ये पौधा उग रहा है। यूवी, कोल्ड और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सीबकथॉर्न होता है। हे वाइब्रेंट सोल, आज का ये वीडियो माफियाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो दवाइयां बिकेंगी कैसे? और अगर मैं आपको बोलूं कि धरती पर एक ऐसी बेरी एग्जिस्ट करती है जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी और फ्रूट से 10 से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी रखती है। 14 फ्रूट्स, जी हां, 14 फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स मिलाकर वो नहीं कर पाते जो हिमालय से मिलने वाली ये एक बेरी कर देती है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओपनली की है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सीबकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सीबकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। यह है सीबकथॉर्न, जिसे चाइनीज ओलंपियंस अपने एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लेते थे और 2008 के चाइनीज ओलंपिक में सीबकथॉर्न वाज द नेशनल ड्रिंक फॉर एथलीट्स। रशियन एस्ट्रोनॉट्स इसे कंज्यूम और इसके ऑयल को अप्लाई करने के लिए अपने साथ स्पेस में इसे लेकर के गए थे और नासा स्पेस में 12 सुपर फूड्स को ग्रो करना चाहता है, जिसमें से एक सीबकथॉर्न है। चाइना, यूएस, यूरोप, इन सब की मिलाकर 200 से ज्यादा रिसर्चेस हैं सीबकथॉर्न के ऊपर। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 20 साल इसके ऊपर काम किया, जिनको पद्मश्री भी मिला। उन्होंने सीबकथॉर्न को इंडियाज गोल्ड माइन कहा है, यानी भारत की सोने की खान, क्योंकि ये बेरी इंडिया में भरपूर मात्रा में होती है। ट्रांस हिमालयाज में, लद्दाख, स्पीति, उत्तराखंड, इन सब के बहुत से एरिया में सीबकथॉर्न पाया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करता है और वर्ल्ड में इसकी अवेलेबिलिटी में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। पर देखो, हमें ये पता ही नहीं, क्योंकि किसी ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं कि वो इसको लोगों तक पहुंचाए। आज आप एक ऐसी चीज, एक ऐसी बेरी के बारे में जानोगे जो शायद आपकी हेल्थ, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी स्किन, आपके लिवर, आपके डाइजेशन, डायबिटीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस सभी को कंप्लीटली रीसेट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है और कई बीमारियों का काल भी बन सकती है। क्योंकि हिमालय में मिलने वाली इस एक बेरी को आज मॉडर्न एज की संजीवनी बूटी कहा जा रहा है कि अगर आज संजीवनी बूटी हो तो शायद यही हो। और हाँ, आपका अक्सर मुझसे एक सवाल भी आता है ना कि आज के इस रील्स और शॉर्ट के दौर में सब कुछ जहां इतना तेजी तेजी से चल रहा है, इन सब ज्ञान मिलने वाली चीजों में क्या लें क्या ना लें, आपके सवाल का जवाब, आपकी सर्च आज यहां समाप्त हो जाएगी। सीबकथॉर्न में आपको आज वो पूरा जवाब मिल जाने वाला है। लेकिन इसे जानने से पहले आपको बताऊं, कोई भी बीमारी होती क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ताकि अगर आप इसको समझ गए तो आप उसको होने से रोक भी सकते हो, प्रिवेंट भी कर सकते हो और ठीक भी कर सकते हो। हर डिजीज, हर एक बीमारी एक ही जगह से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो होता है फ्री रेडिकल्स के डैमेज से। इसको बहुत ही ज्यादा आसान करके समझाता हूं। हम जब भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो हमारे सेल्स उस ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस में एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जिसको कहते हैं आरओएस, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी साधारण भाषा में अगर कहूं तो फ्री रेडिकल्स। ये बेसिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसे पूरा करने के लिए वो हमारे बाकी सेल्स को डैमेज करते हैं ताकि वो उनसे ये इलेक्ट्रॉन जो एक उनके पास कम है ये उनसे चुरा सकें। ये होते हैं फ्री रेडिकल्स, हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। अब न तो ये फ्री रेडिकल्स उन हेल्दी सेल से वो इलेक्ट्रॉन चुरा पाते हैं, बल्कि ये उन्हें ही डैमेज करके उन्हें भी फ्री रेडिकल्स या उन्हें भी एक खराब सेल बना देते हैं। पर ये एक 100% नेचुरल प्रोसेस है, ये शरीर में होता ही है, जिसके कारण हम बूढ़े भी होते हैं, हमारी एजिंग भी होती है। दूसरा, जब भी हमारी बॉडी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ती है, जब भी ये चीजें हम पर अटैक करती हैं, तो उनसे लड़ते वक्त हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं
वो इंटेंशनली जानबूझकर, शरीर का ये मैकेनिज्म है, वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ताकि वो जर्म्स को मार सकें। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट, यानी डिफेंस के लिए फ्री रेडिकल्स का प्रयोग करता है हमारा शरीर। ये भी एक 100% नेचुरल फिनोमिना है। तो बॉडी में इंटरनली कुछ भी काम चल रहा है तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे ही। जैसे मान लो डाइजेशन है, हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लिवर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इन सब से बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्री रेडिकल्स बनते ही बनते हैं। अगर इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो यही आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स और भी ज्यादा बनते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, लाइफस्टाइल से, हमारे एनवायरनमेंट से, जिसमें मेनली सबसे बड़ी चीज आती है हमारा स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे फ्री रेडिकल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण बनता है, फ्राइड फूड, रिफाइंड ऑयल को जब हम हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और अगर उसको दोबारा से हीट किया जाए, यानी एक बार उसमें तल लिया, कुछ बना लिया, उसके बाद अगर दोबारा से उसकी रीहीटिंग होती है तो उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल ब्लास्ट। और यही जो स्ट्रीट फूड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज बॉम्ब, क्योंकि वहां पर वो ऑयल पता नहीं कितनी बार तल तल के काला किया जा चुका है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। एल्कोहल बहुत तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि वो लिवर मेटाबॉलिज्म जब काम करता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर हम सही से नींद न लें तो भी हमारी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती और फ्री रेडिकल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। पोल्यूशन, हाई शुगर लेवल्स, जंक फूड, ये सभी इतनी सारी चीजें हैं जो फ्री रेडिकल्स को लगातार हमारे शरीर में बनाते रहते हैं। अब अगर ये इतने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज न किया जाए तो उसे ही कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बनता है तो ये क्या करता है, ये सेल्स के मेम्ब्रेन को तोड़ता है, डीएनए को डैमेज करता है, स्किन को जल्दी एज करवाता है, रिंकल्स डालता है, बूढ़ा दिखाने लगता है, आर्टरीज की इनर लाइनिंग को टीयर करने लगता है धीरे धीरे, पैनक्रियाज के इंसुलिन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिसके लिए डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बनता है, लिवर में फैट डिपॉजिट करता है, ब्रेन में फॉग, एंग्जाइटी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आज एक सबसे बड़ा साइलेंट अटैक बन चुका है, जो अंदर ही अंदर बॉडी को लगातार जलाता रहता है। और इसी लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, जिससे फाइनली सेल्स डैमेज होने लगते हैं, डीएनए टूटने लगता है, टिश्यूज ऑक्सीडाइज होते हैं, और यही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, फैटी लिवर, स्किन इश्यूज, एंग्जाइटी, ऑटो इम्यून से लेकर कैंसर तक मैक्सिमम बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनती है। अब ये स्ट्रेस से, खाने से, अल्कोहल से, ये सबसे बन तो रहा है, ये नेचुरली बॉडी की फंक्शनिंग से भी बन रहा है। इनको रोका जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट से। वो कैसे, बहुत ध्यान से समझना। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली अपना एक मॉलिक्यूल, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ये फ्री रेडिकल को दे देते हैं, जो एक मॉलिक्यूल उसके पास कम होता है, ताकि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके। और अगर फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो गया तो वो दूसरे सेल से वो इलेक्ट्रॉन नहीं पाना चाहेगा, वो दूसरे सेल से वो मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा और दूसरे सेल्स को डैमेज नहीं करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट से लगातार हमारी बॉडी को मिलते रहें तो वो लगातार बनने वाले इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, और अगर ये न्यूट्रलाइज हुए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन, जो कि आगे चल के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो जाती है, वो भी नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कैसे मिलें ताकि हम इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। हमें ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट से ही लेने पड़ते हैं। शरीर बहुत कम एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, बाकी सभी विटामिन जो हैं हमें एक्सटर्नली फ्रूट्स या वेजिटेबल से ही मिलते हैं। एक ऐसा फ्रूट जिसमें ये सभी के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स एक ही जगह सबसे शुद्ध फॉर्म में प्रेजेंट हों, जो कि आपको मिल सकते हैं सी बकथॉर्न से। अगर फ्रूट किंगडम का कोई सुपरमैन है तो वो है सुपर फ्रूट सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न के जो आंकड़े अब आपको बताने वाला हूं, ये लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमें ऑरेंजेस से मिलता है, हमें नींबू से भी मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं इन सब से हमें मिलता है, आंवले से हमें मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑरेंजेस से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी हमें मिलता है सी बकथॉर्न से। प्लांट किंगडम में किसी में विटामिन सी इससे ज्यादा नहीं है।
जैसे लेमन या ऑरेंजेस में हमें 40 to 60 मिलीग्राम मिलता है। हाँ, आंवले में बहुत विटामिन सी होता है जो हमें 600 मिलीग्राम मिलता है, लेकिन सी बकथॉर्न में 3900 प्लस 3900 mg से ज्यादा विटामिन सी हमें मिलता है, और वो भी स्टेबल होता है और नॉन डिग्रेडेबल फॉर्म में। यानी इसमें मौजूद जो विटामिन सी है ये समय के साथ डिग्रेड नहीं होता, ये इंटैक्ट रहता है, इसकी पोटेंसी बनी रहती है। सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति के विटामिन सी को पूरा करने की ताकत है, और ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। अब विटामिन सी बेसिकली हमारे ब्लड पे काम करता है, और ये ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, एलडीएल ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, कोलाजन बनाता है, स्किन को बूस्ट करता है, आर्टरीज हमारी इससे स्ट्रांग बनती हैं अगर विटामिन सी मिलता रहे। और एम्स की एक स्टडी हुई थी इसके ऊपर जिसने ये बताया कि विटामिन सी जो है वो हार्ट का सबसे बढ़िया प्रोटेक्ट करने वाला एक विटामिन है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब दूसरा सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ए। अब विटामिन ए हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, जो कि बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम संतरा ले रहे हैं विटामिन सी के लिए, लेकिन संतरे से हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा। उसके लिए हम गाजर खाएंगे, क्योंकि गाजर में संतरे से 75 टाइम्स ज्यादा विटामिन ए है। पर सी बकथॉर्न में ऑरेंजेस से 250 टाइम्स ज्यादा, 250 गुना ज्यादा विटामिन ए है। ऑरेंजेस में अगर ये 11 माइक्रोग्राम है, कैरेट में ये 830 माइक्रोग्राम्स है, लेकिन सी बकथॉर्न में ये 2600 प्लस माइक्रोग्राम्स है। और ये विटामिन ए अगर हमें नहीं मिले तो आंखें, हमारी स्किन, हमारा सेल्यूलर रिपेयर पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और अगर विटामिन ए मिलता रहे तो आंखें, स्किन और सेल्यूलर रिपेयर और बहुत सी चीजें बिल्कुल स्मूथली हमारा शरीर उनको मैनेज करता रहता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। और विटामिन ई को स्किन और बालों का सुपर फूड कहा जाता है। यह सबसे पावरफुल एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। ऑब्वियसली शरीर ये नहीं बनाता तो कहां से मिलेगा? हमें ये नट से मिलेगा, पर उससे कई गुना ज्यादा विटामिन ये आपको सी बकथॉर्न से मिलेगा। क्यों जरूरी है विटामिन ई आप जानते हैं? लोग कितना ही मेकअप पे खर्च कर लें, पर अगर बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है ना तो कोई भी फायदा नहीं होगा। किसी भी स्किन डिजीज जो स्किन में होने वाली इन्फ्लेमेशन के कारण लगातार हो रही है, उसको कौन कम करेगा? विटामिन ई। अब ये विटामिन ई के आप ये कैप्सूल्स देखे होंगे या आप ये लगाते होंगे विटामिन ई के लिए, पर क्या आपको पता है कि ये नेचुरल फॉर्म में कैप्सूल से बढ़िया आपको सी बकथॉर्न से मिलेगा। एजिंग के प्रोसेस को रोको, स्किन यंग दिखेगी, रिंकल्स कम होंगे, स्किन में चमक आएगी, क्योंकि इसका विटामिन ई आपको अंदर से नरिश करता है। अब जो सी बकथॉर्न की बेरी है ना, जिस बेरी से ये पल्प बनता है सी बकथॉर्न का, उस बेरी के अंदर एक सीड होता है जिससे कि ऑयल निकलता है। विटामिन ई का केमिकल वाला कैप्सूल अगर आप लेते हो ना, वैसे कमेंट करके जरूर बताना, तो उसकी जगह सी बकथॉर्न सीड ऑयल को ट्रॉपिकली आप यूज कर सकते हो बिना किसी केमिकल के। चमत्कार देखोगे आप, यंग ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन आपको मिल सकती है, और नेचुरल फॉर्म में सबसे पावरफुल विटामिन ई आपको मिल सकता है सी बकथॉर्न ऑयल से। और ये ऑयल स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको एनर्जी विटामिन भी कहा जाता है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ सी बकथॉर्न में मिलेगा, क्योंकि B12 वीगन या वेज सोर्सेज में कहीं पर भी नहीं मिलता। हमको मिलता रहे तो हमको शरीर में बहुत ताकत और एनर्जी बनी रहती है, और अगर ये हमको ना मिले तो वीकनेस, फटीग, लो स्टेमिना और डिजीनेस हमको लगातार शरीर में, आपको थकान सी ऐसी बनी रहेगी और पता भी नहीं चलेगा कि मैं थका हुआ क्यों हूं, शरीर में वीकनेस क्यों है। कारण कि B12 हमें मिल ही नहीं रहा। और ज्यादातर जो वेज सोर्स से ही खाना लेते हैं या वीगन सोर्स से खाना लेते हैं, उनको ये मिल ही नहीं पाता। अगर मिलता भी है तो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलता है। और अगर ये B12 हमको मिले तो हमारा सब कुछ शरीर में रीसेट हो जाता है, हमारी मेमोरी, हमारा फोकस, हमारा मूड, हमारी एनर्जी। लेटर एज में चल के जो डिमेंशिया का रिस्क है उसको भी B12 कम करता है। नर्व की जो पेन कई बार लोगों को होती है उसको कम करता है, टाइटनिंग या नमनेस शरीर में होती है उसको ठीक करता है। क्यों सी बकथॉर्न को संजीवनी बूटी से आजकल कंपेयर किया जाता है कि दुनिया के किसी भी पौधे की ताकत को अगर जानना है तो उसकी ऑरेक वैल्यू पता करो कि वो कितनी ताकतवर, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टीज के साथ लैस है वो पौधा या फ्रूट या कुछ भी। अब ऑरेक का मतलब है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब किसी भी चीज में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी किस चीज में कितनी ज्यादा है, ये ऑरेक वैल्यू बताती है। तो आपने सुना होगा ये ऑरेक वैल्यू एप्पल में 4000 होती है, 4000।
इसीलिए बोला जाता है एप्पल की इतनी ORAC वैल्यू को देख के कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल लो तो डॉक्टर दूर रहेगा, क्योंकि इसकी ORAC वैल्यू बहुत शानदार है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस न्यूट्रलाइज होता रहा तो बीमारियां होंगी ही नहीं। जहां एप्पल की ORAC वैल्यू 4000 है, वहीं सी बकथॉर्न की ORAC वैल्यू 1,24,000 है। यानी सेब से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है सी बकथॉर्न। इसलिए मॉडर्न स्टडीज आज ये इशारा कर रही हैं कि ये जो बेरी है शायद ये संजीवनी बूटी हो सकती है। और इन सभी विटामिन जो मैंने आपको बताए, इनको हमारी बॉडी नहीं बनाती भैया। शरीर को निरोगी रखने के लिए ये हमें रोज फ्रूट से, सब्जियों से, इन सब चीजों से लेने पड़ते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हम ले रहे हैं, क्या हम इतनी अमाउंट में, इतनी मात्रा में ले रहे हैं कि हम इनको इतना खा सकते हैं कि हमारे शरीर को जितना विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके? नहीं। पर सी बकथॉर्न में ये सब एक ही जगह अबंडेंस में मौजूद हैं। ये सब आपको सी बकथॉर्न में मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है हमारे शरीर को हेल्दी रखने का? यही कारण था कि देश के प्रधानमंत्री को सी बकथॉर्न के बारे में बात करनी पड़ी। लेकिन इसको लेना कैसे है? सी बकथॉर्न का हर एक पार्ट काम में आता है। इसकी पत्तियों से इसकी चाय बनती है, इसके जो बेरी है उसके पल्प से ये जूस बनता है जो आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके सीड से ऑयल बनता है, ये ऑयल जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसी से ही बहुत सी और चीजें बनती हैं। ये इसका ड्राई बेरी पाउडर है जिसको आप ले सकते हैं। और इसी के साथ ये ड्राई बेरीज हैं जो खाने में थोड़ी सी खट्टी लगती है लेकिन बहुत पावरफुली आपके शरीर को हील कर सकती हैं। इसको लेना कैसे है? सबसे पहले तो ये पल्प के बारे में आपको बताता हूं। 1 चम्मच या 2 चम्मच सी बकथॉर्न पल्प को आप आधे से पौने ग्लास पानी में डालेंगे, घोलेंगे और पी जाएंगे। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बॉडी को जितने विटामिन चाहिए, जितने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, उनका मैक्सिमम चीज आपको सी बकथॉर्न से मिल जाती है। उसके बाद जो भी आप अपना नॉर्मल डाइट लेते हैं तो आपका जितना भी कोटा चाहिए है वो आपको पूरा हो जाता है अगर आप ये सी बकथॉर्न पल्प लेते हैं। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और पिन्ड कमेंट में भी दे देता हूं। आप इन लिंक पे क्लिक करके जो जेन्युइन चीज है, वेलविथ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप ये वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो अभी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि इसको अगर आप जानोगे तो आप कई बीमारियों को अलविदा कह सकते हो। तो आप जानते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, इन सबका हमारे जीवन में, हमारी हेल्थ के लिए क्या रोल है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, सबके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी वॉरियर माना जाता है, जिसको हार्ट और ब्रेन का सुपर हीरो भी कहा जाता है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 95% लोग ओमेगा 3 डेफिशिएंट हैं। 95% लोग। ओमेगा 3 इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स जो ब्लड को नेचुरली थिन रखता है, पतला रखता है, जिससे कि क्लॉट्स, ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है उसका रिस्क ये कम कर देता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देता है, बीपी को बढ़ने से रोकता है, ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, मूड को इंप्रूव करता है क्योंकि ये सेरोटोनिन को एम्पलीफाई करता है, आईज और जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, हार्मोन बैलेंस करता है। और ये सब आपको कहां से मिलेगा? ओमेगा 3। ओमेगा 3 सबसे बढ़िया नेचुरल वेज वीगन सोर्स से आपको कहां मिलेगा? सी बकथॉर्न में। दूसरा है ओमेगा 6। हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमें ओमेगा 6 चाहिए होता है, हमारे हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, इम्यून फंक्शंस के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। और अगर ओमेगा 6 राइट रेशियो में हो तो ये एलडीएल को कम और एचडीएल को बैलेंस में रखता है। नेचुरल ब्लड थिनर है ओमेगा 6, हमारे हार्ट की रिदम के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं कहां आती है? आज के टाइम में लोग ओमेगा 6 बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल्स, जंक फूड, बिस्किट्स, नमकीन, पैकेज्ड फूड, इन सब से मिल रहा है। और ये ज्यादा लेने से इन्फ्लेमेशन कम होने की बजाय बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ओमेगा 6 अकेला हार्मफुल नहीं है, इसका इम्बैलेंस अगर हो जाए तो वो हार्मफुल हो जाता है। और एक्सेस ओमेगा 6 को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट रेशियो में जो ओमेगा 6 है वो आपको इस सी बकथॉर्न से मिल जाता है। उसके बाद बारी आती है ओमेगा 7 की। और ये ओमेगा 7 जो है ना, इसको द रेयर ओमेगा बोला जाता है, द रेयरेस्ट। ये हमारी ब्यूटी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिक पूरे फंक्शनिंग के लिए सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। लेकिन इसका इकलौता सोर्स जो आपको कहीं से भी मिल सकता है वो है सी बकथॉर्न, बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जी हां, मैं ये बात बोल रहा हूं, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ।
ओमेगा 7 को आप जानते हैं साइंस में क्या बोलते हैं? कार्डियो मेटाबॉलिक ओमेगा बोलते हैं। वीगन सोर्सेज में या वेज सोर्सेज में तो ये होता ही नहीं है। अगर किसी एक आधी चीज में भी है तो इतने ट्रेस इतने छोटे अमाउंट में होता है कि उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। बेसिकली हमें मिलता है फिश ऑयल से, पर वो भी बहुत कम मिलता है। पर ये जो सी बकथॉर्न है इसमें ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा। अब ये ओमेगा 7 क्या करता है? ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, उसको रिड्यूस करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है उसको इंक्रीज करता है। हमारी आर्टरीज में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करता है, ब्लॉकेज का रिस्क कम करता है, और मेटाबॉलिज्म का जो रेगुलेशन है, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल फॉर्मेशन है, उसको ये रिड्यूस करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है ओमेगा 7, जिससे कि डायबिटीज में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। फैटी लिवर अगर किसी का हो तो फैटी लिवर को भी रिड्यूस करता है, वेट को कंट्रोल करता है। स्किन के लिए तो ये कोलाजन बूस्ट कर देता है एकदम ओमेगा 7 अगर किसी को मिले तो। इसीलिए ओमेगा 7 को एंटी एजिंग बोला जाता है। सी बकथॉर्न के अलावा कोई भी वेज सोर्स ऐसा नहीं है जिसमें ओमेगा 7 क्लिनिकली इफेक्टिवली जो क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो हमें मिलता हो। और इसके बाद बारी आती है ओमेगा 9 की, और ओमेगा 9 को हार्ट स्ट्रेंथनर कहा जाता है। हमारी आर्टरीज होती है ना, उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करने का काम करता है ओमेगा 9। हमारे ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज रखता है ओमेगा 9। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी का, वो बैलेंस में आने लगता है, जिससे हार्ट सही रहेगा, लिवर सही रहेगा, इन्फ्लेमेशन को काम करेगा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, और स्किन को सपोर्ट करेगा, जिससे कि सेल्यूलर रिपेयर पॉसिबल हो पाती है। एंड सी बकथॉर्न इज द ओनली फ्रूट इन दिस वर्ल्ड दैट नेचुरली कंटेन्स ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9, और वो भी सब एक परफेक्ट एंटी इंफ्लामेटरी रेशो में। ये जो ओमेगा का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना, मैं आपको बताऊं, ये कॉम्बिनेशन किसी सप्लीमेंट, किसी फ्रूट, किसी वेजिटेबल, किसी नॉन वेज में, इवन नट में, किसी चीज में मिलता ही नहीं है, जो कि आपको सी बकथॉर्न में मिलता है, जो बिल्कुल प्योर है, सेफ है, जिसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं होते, और एकदम वेज वीगन सोर्स आपको मिल जाता है। ये सबसे बड़ा इसका रेयर एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो लोग वेज डाइट पे रहते हैं उनको मिल ही नहीं पाती हैं, जो कि अकेला सी बकथॉर्न हमें दे सकता है। और इसकी क्लिनिकल स्टडीज हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, स्किन के लिए, लिवर के लिए जितनी भी हुई, उन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टडीज का लिंक भी जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आप चाहें तो उनको भी जरूर पढ़िएगा। और ये सी बकथॉर्न जो है ये हिमालय के हार्श क्लाइमेट में होता है, इसीलिए इसमें इतने स्ट्रॉन्गर ओमेगास जो है पनप पाते हैं, क्योंकि जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उतना पोटेंट फाइटो कंपाउंड्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। अब हम डाइट में कार्ब्स लेते हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, इसके अलावा हार्डली हमें हमारी डाइट में कुछ मिल पाता है। विटामिन, मिनरल्स, लिपिड, फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा, ये हमें कहां से मिलता है? तो शरीर को तो ये हमें चाहिए ना प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ये कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो शरीर फिर धीरे धीरे बीमारियां बनाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अगर आपको ये लेना है तो ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह से, जो कि है सी बकथॉर्न। और इस ओमेगा के कॉम्बिनेशन के लिए आप चाहें तो वेलविथ सी बकथॉर्न का आप ये ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, जो कि प्योर फॉर्म में आपको ओमेगा प्रोवाइड करता है। वैसे तो इस पल्प में भी आपको ओमेगा मिलेगा, इसमें भी ओमेगा है, क्योंकि बाकी कंपनीज क्या करती हैं, उस पल्प में से ऑयल निकाल लेती हैं, वो बेरी में से ऑयल निकाल लेती हैं, लेकिन वेलविथ ऐसा नहीं करता, वो इसमें ऑयल को इंटैक्ट रखता है। वैसे आप चाहें कंप्लीट बेनिफिट के लिए तो ये ऑयल कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट ओमेगा मिले। नहीं तो ये जो पल्प है, जो बेरीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस पल्प को 5 से 10 ml 1 से 2 चम्मच पानी में घोल के आप पी सकते हैं। आपका कंप्लीट मतलब डाइटरी जो आपको ओमेगा मिलना चाहिए वो आपको इन दोनों से कंप्लीटली मिल जाएगा। और बच्चों के लिए इसका जो पल्प है ये रामबाण हो सकता है, क्योंकि बच्चों को ओमेगा आज मिल ही नहीं रहा है, और दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, दिमाग को डेवलप होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओमेगा। वेलविथ सी बकथॉर्न का ओमेगा, जो कि वीगन है, अबंडेंस में इसमें ओमेगा है। ओमेगा 7 तो और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, जो सिर्फ आपको वेलविथ सी बकथॉर्न में मिल सकता है। 7 साल के बच्चे को आप ये दे सकते हैं, उससे बड़े बच्चे को तो ऑब्वियसली दे ही सकते हैं, तो जरूर दीजिएगा। और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए तो ये वरदान हो सकता है। आप जानते हैं आज हर एक दूसरा इंसान एक ही चीज से डर रहा है कि कहीं मुझे भी हार्ट अटैक ना हो जाए, जहां पर हमको इतनी न्यूज, इतनी खबरें सुनाई देने को मिलती हैं। सी बकथॉर्न आपके हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज है। क्या आप जानते हैं? आपके दिल को सदा जवान बनाए रखता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। 200 से ज्यादा रिसर्चेस है सी बकथॉर्न के ऊपर,
और एम्स दिल्ली की खास तौर पर एक स्टडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर पढ़िएगा अगर समय मिले तो, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर हुई थी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कल्प्रेट है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। सब बोलते हैं कि एलडीएल से ब्लॉकेज हो गया। एलडीएल तो खुद हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल पार्टिकल है। बॉडी में फैट्स और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम एलडीएल ही कर रहा है। हमारे हार्मोन्स बनाने में सबसे बड़ी मदद एलडीएल कर रहा है। हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में सबसे बड़ा काम एलडीएल कर रहा है। ब्रेन को नरिशमेंट देने का काम एलडीएल कर रहा है। एलडीएल बेसिकली एक डिलीवरी ट्रक है, ये खुद हार्मफुल नहीं होता। असली प्रॉब्लम इसमें तब आती है जब एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिस ऑक्सीडेशन की मैं पहले आपसे बात कर रहा था। फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो ही हमारे एलडीएल को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए ब्लॉकेज जो है हार्ट में जो हो रही है, उसका असली विलन एलडीएल नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जब आर्टरीज के अंदर जाता है तो ये आर्टरीज की वॉल को इरिटेट करता है। एंडोथीलियम, जिसको हम इनसाइड लाइनिंग बोलते हैं, ये फिर उसको डैमेज करना शुरू करता है और ये फॉर्म सेल्स जमा करने लग जाता है प्लाक, जिससे कि प्लाक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिससे आर्टरीज हमारी नैरो हो जाती हैं। और रिजल्ट क्या होता है, वो आर्टरीज नैरो हो गई, अंदर थिक हो गया, तो वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। पर ये सब तब होता है जब एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड हो। नॉर्मल एलडीएल से फॉर्म सेल्स नहीं बनते हैं। दिस इज वाई एलडीएल इज नॉट द प्रॉब्लम बट ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज द प्रॉब्लम। जैसे लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है, उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, बस वैसे ही ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से यानी जंग लगने से बचाते हैं। यानी अगर आपको डाइट में सभी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे तो आपका ओमेगा, आपके पूरे ओमेगा के लेवल्स बैलेंस्ड होंगे, तो आर्टरीज की वॉल का डैमेज जो है वो रुकेगा, हाई बीपी नॉर्मलाइज होने लगेगा। एलडीएल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो बहुत बड़ा कल्प्रेट बन रहा है, वो नहीं होगा, फॉर्म सेल्स नहीं बनेंगे, प्लाक बिल्डअप जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा या नहीं बनेगा, और ब्लॉकेज का रिस्क जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये सब कुछ एक ही जगह मिल सकता है, सीबकथॉर्न में। इससे ज्यादा हेल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव संजीवनी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। जी हां, इससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल संजीवनी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि आप स्किन के लिए 50 तरह की क्रीम्स लेते होगे, हार्ट के लिए आप ओमेगा के कैप्सूल्स लेते होगे, ग्रीन टी लेते होगे ताकि आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स उससे मिल सकें, एसीवी एप्पल साइडर विनेगर लेते होगे, माइंड को काम करने के लिए मेलाटोनिन की टैबलेट्स, या कई लोग नींद के लिए मेलाटोनिन की टैबलेट्स लेते हैं, मल्टी विटामिन लेते होंगे कि आपको विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 ये सब कुछ मिल जाए, विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते होगे स्किन पे लगाने के लिए या बालों में लगाने के लिए। ये सब कुछ आपको अकेले सीबकथॉर्न से मिल सकता है। तो इतनी सब चीजें जो मिस भी हो सकती हैं, जिसमें एक्सपेंस भी हो सकता है, वो सब अगर आपको एक ही चीज से मिले, वो भी वेलविथ का प्योर फाइनेस्ट सीबकथॉर्न पल्प, तो क्यों नहीं लोगे। ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें, जिसकी रूट्स जमीन के नीचे पता 200 फीट गहरी चली जाती हैं, 200 फीट, जहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। -40 डिग्री में कोल्ड डेजर्ट जिस जगह को बोला जाता है, वहां कुछ नहीं उगता, वहां पर ये अकेला ये बेरी, ये पौधा उग रहा है, सीबकथॉर्न। और इतना टफ क्लाइमेट, ये एब्जॉर्प्शन जो टफ क्लाइमेट का इसको मिलता है, इसी का कारण है कि ये सरवाइव करने के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ये ऐसे मिनरल्स, ऐसे कंपाउंड्स धरती से एक्सट्रैक्ट करता है, 200 फीट नीचे चला जाता है, जो नॉर्मल पौधा कभी कर ही नहीं पाता। और वो कंपाउंड्स इसकी लीव्स में आ जाते हैं, वही इसकी बेरीज में आ जाते हैं, और वही इसके सीड्स में चले जाते हैं। 190 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं इसमें, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। सुपर मेडिसिन फ्रूट भी कई लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, ओमेगा कॉम्प्लेक्स, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेट एसओडी जिसको बोलते हैं, लाइकोप्रेन, 5-HTP, बहुत सी चीजें, और नेचुरल विटामिन सी और कई सारे विटामिन जो कि नॉन डिग्रेडेबल फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं, वो सीबकथॉर्न में डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए वाकई वरदान साबित हो सकते हैं। इसीलिए इसको संजीवनी बूटी से आज कंपेयर किया जाता है। और क्या आप जानते हैं, सिबोइदिन एक तिब्बतन टेक्स्ट है, जिसमें जैसे हमारा यहां पर आयुर्वेद होता है ना, वैसा ही, जिसमें 30 पेजेस उस सिबोइदिन टेक्स्ट में अकेले सीबकथॉर्न के ऊपर लिखे गए हैं। और तिब्बतन मेडिसिन में
300 से ज्यादा फॉर्मुलेशन ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सी बकथॉर्न का यूज होता है उन मेडिसिन को बनाने के लिए। तो आपको इसको कैसे लेना है, आप अपनी जनरल हेल्थ के लिए वैसे भी प्रिवेंटिव तौर पर आपको अगर सबसे बढ़िया कोई चीज धरती पर मिल सकती है तो वो सी बकथॉर्न है, सी बकथॉर्न का पल्प है। जनरली आप अपनी रूटीन में इसकी चाय को भी ऐड कर सकते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स को ड्राई करके इसके लीव्स इस तरह से ये बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये लीव्स है, ये ड्राई लीव्स को आप पानी में डालिए, आप इसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इसकी चाय से मिल जाएंगे। और जहां पर आप ग्रीन टी लेते हैं जिसका टेस्ट भी आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगता, इसमें कोई ज्यादा ऐसा टेस्ट नहीं होता, तो बिल्कुल नॉर्मल आपको ये लगेगा और आपको इतने बेनिफिट्स देगी इसकी चाय। तो आप चाहें तो इसके पल्प को तो 100% अपनी डाइट में ऐड कीजिए डेली। आप चाहें तो इसके कैप्सूल्स ले सकते हैं, चाहें तो इसकी चाय रोज, मतलब मैं तो एक चाहूंगा कि रूटीन बनाइए कि आप इसके पल्प को डेली 5 से 10 ml कंज्यूम कीजिए। आप इसका कैप्सूल जिसमें ओमेगा अबंडेंटली आपको मिल जाएगा हार्ट हेल्थ और सब चीजों के लिए, वो लीजिए। शाम को जो आप ग्रीन टी लेते हैं उसकी जगह आप चाहें तो सी बकथॉर्न की चाय आप ले सकते हैं। इसकी ड्राई बेरीज जो है आप वो ले सकते हैं, खाने में बहुत मजा आता है। इसका सी बकथॉर्न का पाउडर, इनफैक्ट इतने प्रोडक्ट्स वेलविथ ने इतनी रिसर्च के साथ बनाए हैं। अभी इन्होंने एक डेंटोविन टूथपेस्ट भी बनाया है। ये डेंटोविन टूथपेस्ट भी सी बकथॉर्न के सभी ओमेगा 3, 6, 7 और 9 से लेस है। आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि कोई भी एक चीज जो आपको लेनी ही चाहिए हर हालत में, तो वो ये सी बकथॉर्न का पल्प है। और इसके साथ अगर आप चाहें तो ये कैप्सूल्स और टी जरूर कंज्यूम कीजिए। मैं कहता हूं कि लाखों रुपए दवाइयों पे खर्च होने वाले आपके बच जाएंगे। कुछ और बेनिफिट्स इसके बहुत रैपिडली आपको बताता हूं, जिसमें एक बहुत अमेजिंग बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 5 एचटीपी मिलता है। 5 एचटीपी जो है ये सेरोटोनिन का प्रीकर्सर है, यानी 5 एचटीपी हमको डाइट से मिलता है, फिर हमारा बॉडी जो है उससे सेरोटोनिन बनाती है और रात को सोते वक्त हमारा पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड उस सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनाते हैं। इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया था, याद है आपको मेलाटोनिन कितना जरूरी है हमारे लिए। ये स्लीप हार्मोन है बेसिकली, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपको सी बकथॉर्न से मिलेगा, जिससे हमारा मूड फ्रेश रहता है, काम रहते हैं हम, नींद बहुत बढ़िया आती है अगर मेलाटोनिन हमारे शरीर को सही से वो प्रोड्यूस कर पाए जो सेरोटोनिन से बनाता है। और सेरोटोनिन 5 एचटीपी से बनाता है, जो 5 एचटीपी आपको सी बकथॉर्न में मिलता है। इसीलिए इसको एडाप्टोजन भी कहा जाता है, क्योंकि एडाप्टोजन का मतलब है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला होता है। रशियन एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेस से कॉम्बैट करने के लिए सी बकथॉर्न इसीलिए दिया जाता था और वो इसको स्पेस में अपने साथ लेकर के गए थे। और आप क्या जानते हैं, सी बकथॉर्न का फ्रूट जूस स्पेस में जाने वाला सबसे पहला जूस था, ताकि वो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो अपने स्ट्रेस को बैलेंस कर सकें। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, तनाव हो तो ये हमारे को बड़ा हेल्प कर सकता है। दूसरा, डायबिटीज जिन लोगों को होती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है ना, अगर ये पैनक्रियाज में हो जाए तो ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को बॉडी में स्मार्टली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करवाता है अगर ये सी बकथॉर्न हम रेगुलरली लेते हैं तो। और आप देखोगे जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है और रीजेनरेट भी करता है। और पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट अगर ये करके रखता रहे तो हमारे शुगर स्पाइक्स जो हैं वो एकदम डाउन होते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, इसीलिए सी बकथॉर्न को एंटी एजिंग पावर हाउस कहा जाता है। हमारे जितने भी पोर्स होते हैं ना, ये क्लॉग होने से, उनमें ब्लैक हेड्स आने से, उसमें गंदगी आने से, उसमें जो है और तरह तरह का कचरा आने से, यही बहुत बड़ा कारण बनता है पिंपल्स का, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। ये सब स्किन इश्यूज के कारण क्यों होते हैं? क्योंकि हमको प्रॉपर विटामिन ई नहीं मिल पा रहा और हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग होते जा रहे हैं। अगर आप एक्ने को रिड्यूस करना चाहते हैं, पोर्स को अनक्लॉग करना चाहते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा में आप चाहते हैं कि रिलीफ मिले, स्किन पर रिंकल्स न आए, एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाए और सन प्रोटेक्शन भी आपको उसी एक चीज से मिल जाए जो कि कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन हमारी स्किन का प्रोटीन है और अगर स्किन को कोलेजन प्रोड्यूस वो करती रहे, कोलेजन सिंथेसिस होता रहे, तो हमारी स्किन लगातार यंग बनी रहती है, रिंकल्स नहीं आते, ग्लो करती है स्किन। ये कोलेजन सिंथेसिस को भी इंप्रूव करता है। स्किन और हेयर केयर के लिए पावरफुल टॉनिक माना जाता है सी बकथॉर्न, वो भी स्पेशली वेलविथ, जो कि नेचुरल तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं और इसके
क्वालिटी को जिस तरीके से ये मेंटेन करते हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि और भी बहुत से सी बकथॉर्न के जूसेस या मिलते हैं, लेकिन अगर आप उनके जूस को और वेलविथ के पल्प को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आप देखेंगे ये पल्प गाढ़ा है। ये एक्चुअल में इसमें पानी नहीं उतनी मात्रा में मिलाया गया जैसे बाकी और कंपनीज मिलाकर सिर्फ नाम के तौर पर इसको बेच रही हैं। लिवर और डाइजेशन में बहुत सपोर्ट करता है। इनफैक्ट NaFLD पर इसकी बहुत सी स्टडीज हैं। 90 डेज की एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि इससे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। NaFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हो रखी होती है ज्यादातर लोगों को, जो फैट एक्यूमुलेशन के कारण हो रखी होती है, उसमें भी रिकवरी हुई। गट की लाइनिंग को हील करने में और प्रोबायोटिक को ग्रो करने में सी बकथॉर्न के पाउडर को आप चाहें तो आप इसको कर्ड में मिला के, दही में मिला के आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो हम लेते हैं ना कहीं से बाहर से, इससे पावरफुल चीज आपको मिलेगी नहीं, वो भी नेचुरल, और उसके साथ में इतने सारे कंपाउंड्स और मिल जाएंगे। एसिडिटी में आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप इसकी चाय पीते हो तो। मतलब ये जो चाय मैंने अभी आपको बताई, जो आप ग्रीन टी या दूसरी और नॉर्मल टी पीते हो, उसकी जगह पानी में सिर्फ आप इनकी पत्तियों को इसको उबालिए, इसको उबाल करके इसकी चाय पीजिए। देखिए आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन में कितना हेल्प मिलता है। आपकी डाइजेशन में सपोर्ट करेगा सी बकथॉर्न। और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा पावर हाउस है। PCOS PCOD जो स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन के कारण एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ आज फीमेल में सिस्ट फॉर्मेशन का, उसमें भी एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि सी बकथॉर्न हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स फीमेल्स में बैलेंस हो जाता है, ओवरीज रिजर्व को इंक्रीज करता है और थायराइड हार्मोन को भी बैलेंस करता है। इतनी चीजें हैं कि मैं बताता बताता थक जाऊंगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। शायद इसीलिए इसको मॉडर्न वर्ल्ड की संजीवनी कहा जा रहा है। आज जो कैंसर्स बढ़ रहा है, जो सेल्यूलर म्यूटेशन बॉडी में होने लगता है, जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ने लगता है, वो बहुत बड़ा कारण उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसको रिड्यूस कर सकता है। आपको ये लेना कैसे है? 5 से 10 ml डेली आप इसको लीजिए। ब्रेकफास्ट के साथ आप इसको ले सकते हैं। और एक काम जरूर कीजिए कि जब आप इस बॉटल को ओपन कर लें तो ओपन करने के साथ आप इसको रेफ्रिजरेट जरूर कर लें, और 3 से 4 हफ्ते में आप इसको कंज्यूम कर लेंगे। अगर आपने इसको रेफ्रिजरेट किया है तो भी 3 से 4 हफ्ते के बाद इसको कंज्यूम नहीं कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। जैसे एक फ्रूट नेचुरली रखा हुआ बिल्कुल खराब हो जाता है समय के साथ, वैसे ही ये नेचुरल चीज है। इसको ओपन करने के 30 डेज के अंदर 3 से 4 हफ्ते में रेफ्रिजरेट करके जरूर रखेंगे, तब भी आप इसको 3 से 4 हफ्ते में खत्म कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच एक ग्लास में डालने हैं पानी में, और इसको अच्छे से घोल लो, घोल के पी जाओ। ब्रेकफास्ट के साथ लोगे तो कमाल ही कर दोगे, ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो। नहीं अगर समय मिला तो दिन में कभी भी ले लो, लेकिन लो जरूर। और सबसे बड़ी बात कि मैंने वेलविथ को ही क्यों चुना सी बकथॉर्न के प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जो जितने भी और स्टैंडर्ड जूसेस होते हैं ना, वो और बहुत से एडिक्टिव्स उसमें डाले जाते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल, एलोवेरा, शुगर डाइल्यूशन उसमें किया जाता है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, बजाय कि हमको न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए। जो वेलविथ का सी बकथॉर्न का पल्प है, ये जो इसका कॉन्सेंट्रेट है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे कि इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। तो कई बार कोई बड़ी कंपनी नाम देख करके भी आप देखेंगे तो इसके पल्प से आप कंपेयर करेंगे तो उसमें बिल्कुल पानी जैसा पल्प आपको लगेगा, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में आपको दे रहे हैं। इसलिए मैंने वेलविथ को चुना, इसके सी बकथॉर्न को चुना, और न सिर्फ मैंने ये बताने का आपको जिम्मा उठाया, बल्कि इसको मैं खुद अपनी जिंदगी में उतार रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं, और इसके मैजिकल बेनिफिट्स देखकर मैं भी हैरान हूं। तब जाकर के मैं इस पर एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे वेलविथ सी बकथॉर्न प्रोडक्ट्स के। जरूर चेक कीजिएगा और इसको अपनी रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा। लास्ट में एक जरूरी चीज आपको बता दूं कि किसको ये नहीं लेना है। जिसको बीपी बहुत ज्यादा लो रहता हो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बीपी को ऑलरेडी लो करता है। लेकिन जिनको हाई रहता हो, हार्ट के लिए जरूर इसको कंज्यूम कीजिए। जिनकी कोई भी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के पोस्ट 90 डेज 90 दिन तक आप इसको अवॉइड करेंगे। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको जरूर ले सकती हैं, लेकिन उनसे पूछ करके ही। जो लोग स्ट्रांग मेडिकेशंस ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, स्ट्रांग हैवी दवाइयां, वो कंसल्ट करके इसको जरूर ले सकते हैं। 5 से 10 ml आप लेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, पानी भी एक्सेस में पियो तो वो भी हमको नुकसान देता है। तो ये आप 5 से 10 ml ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें फायदे बहुत सारे हैं तो पूरी बॉटल एक ही दिन में पी जानी है, नहीं। इसको डाइल्यूट
करके आपको पानी में 5 से 10 ml डाल करके घोल करके आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। डेली आपको इसको लेना है। और ऑयल कैप्सूल्स जो मैंने इसके आपको बताए, ये भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये भर भर के लेने हैं। ये भी एक ही कैप्सूल आपको डेली लेना है। ऑयल आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस ऑयल की भी 2 ड्रॉप्स ही आपको काफी हैं। ओनली 2 ड्रॉप्स, ओनली 2 ड्रॉप्स। अगर ट्रॉपिकली आप इसको स्किन पर अप्लाई करना चाहते हैं, रात को आपने अच्छे से फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद 2 ड्रॉप्स आपने इस ऑयल के लिए अच्छे से फेस पर अप्लाई कर दी और आप सो गए, और आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल आपको कुछ ही दिन के अंदर स्किन में ग्लो दिखने लगेगा। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इतनी सब चीजें और लेना बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है, कई दिन चलेगा और आपकी हेल्थ के लिए वरदान साबित होगा। वेलविथ सी बकथॉर्न पल्प स्पेशली आप जरूर कंज्यूम कीजिए, और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपने सी बकथॉर्न के बारे में पहले कभी सुना था यह भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक चीज आपकी 100 और चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपको दे रही है आपकी हेल्थ के लिए। इससे बेहतरीन चीज नहीं मिल सकती। कमेंट करके जरूर बताना, और किस टॉपिक पर, किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, किस कंपनी के किस प्रोडक्ट पर चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर डाउट है, अच्छा लगता है, नहीं लगता, कमेंट करके बताइए। मैं उसका एक डिटेल्ड कंप्लीट रिव्यू आपके लिए लेकर के आऊंगा। उसकी पूरी स्टडीज, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स हैं, उन सबको आपके लिए तोड़ मड़ोड़ के जांच करके पेश करूंगा, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी चीज बढ़िया है, हमें कंज्यूम करनी चाहिए, और कौन सी नहीं। लेकिन वेलविथ सी बकथॉर्न जरूर कंज्यूम करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे थे तो भैया कमाल कर दिया, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए जो वरदान इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये बहुत बढ़िया तोहफा आज आपने अपने आप को दिया है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिए।